Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. गाइस आज है डे 19 100 डे बिगनर सीरीज़ का। और आज से हम अपने मेन डोमेन की तरफ चल पड़ेंगे जो कि है टेक्निकल एनालिसिस का। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस की। आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको काफ़ी डिटेल में इस एनालिसिस के बारे में जानने मिलेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि असल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखे बिना सिर्फ उसके चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन की वजह से उसमें पोजीशन बनाते हो, और ये आप तब तक होल्ड करते हो जब तक उसका पैटर्न ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी, ये कंपनी बंद हो चुकी है, पर अगर इसके चार्ट आप देखोगे तो इसने पिछले कुछ दिनों में 90% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अगर आप किसी का टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तब भी शायद कोई स्टॉक आपको इतना परसेंट ऑफ रिटर्न ना दे पाए। अब मैं एक बार फिर आपको कुछ कॉमन टर्म्स जो हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे यूज़ करने वाले हैं उनको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ये है कैंडल स्टिक्स। एक कैंडल एक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है, और ये होता है अप ट्रेंड जब प्राइस अपर हाइज बनाती रहती है, और ये होता है डाउन ट्रेंड जब प्राइस लोअर लोज बनाती है। ये होता है करेक्शन जब हमको एक बहुत बड़ा प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है जिसे हम करेक्शन कहते हैं। और ये होता है क्रैश जो हमने कोविड के टाइम पे देखा। ये है हमारे पास में रेजिस्टेंस जिसके ऊपर प्राइस को जाने में दिक्कत होगी, और ये है सपोर्ट जिसके नीचे प्राइस को आने नहीं दिया जाता। फिर ये होता है ब्रेकआउट जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, और ये है ब्रेकडाउन जब प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर रिवीजन इज़ ऑलवेज गुड। तो अब आइए बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। क्या वो स्ट्रेटजी है या वो टिप है जो आपको न्यूज़ चैनल वाले देते हैं? तो जी नहीं, ये सब कुछ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। और स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ हर स्ट्रेटजी की तकरीबन इक्वल एक्यूरेसी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइमिंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मेरी स्ट्रेटजी ने बाय करने के सिग्नल दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ बाय करता हूँ और इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखता हूँ, तो मेरा जो रिस्क है सबसे कम है और रिवॉर्ड उससे बड़ा। फिर अगर मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस को सेम ही रखूँगा, फिर भी यहाँ मेरा रिस्क बढ़ चुका है और रिवॉर्ड कम। फिर मैं अगर यहाँ एंट्री लेता हूँ, अब स्टॉप लॉस और बढ़ा और रिवॉर्ड और भी कम हो गया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है टाइमिंग। और टाइमिंग सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई टेक्निकल एनालिसिस की। अब आज के टास्क की बात करते हैं जो है, अब आप मुझे बताइए कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है और ये आखिर क्यों होता है। इसका जवाब मैं पहले ही आई बटन वाले वीडियो में दे चुका हूँ, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, कल के टास्क में मैंने पूछा था कि अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय करते हो और सेल नहीं करोगे तो क्या होगा। तो जो आपका ब्रोकर है वो आपके बिहाफ पे उसे मार्केट प्राइस पर सेल कर देगा, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ न्यू सीखने को मिला हो, और अगर आप एक बिगनर हैं और मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए।